बड़ी दुर्गा को जिस ढंग से पत्थलबाजी की गई, रोड़ेबाजी की गई और लोग चिल्लाते रहे कि प्रशासन कहाँ है, तो मैं तो समझता हूँ कि नीतीश कुमार के इशारे पर ये सारी चीजें होती हैं। हम तो जीवन भर प्यार बांटने में और जोड़ने की बात करने में लगे हुए हैं, तो हमें इस तरह का काम करने से क्या फायदा है? फायदा तो वो इस तरह के काम करवाने का प्रयास करते हैं जिनको राजनीतिक इससे फायदा होता है। इसीलिए गिरिराज सिंह जैसे लोग इस देश में जोड़ने की बात नहीं करते हैं। वैसे लोग इस तरह की घटना की हम जितनी भर्त्सना की जाए उतना कम है। दशहरा बीत जाने के बाद भी बिहार की राजनीतिक गर्मी कम होने का नाम नहीं लिया। आपको बताते हुए एक तरफ जहां दशहरा यानी जुलूस के दौरान जिस तरीके से बेगूसराय में ढेला चलाया गया जुलूस पर, उसको लेकर के गिरिराज सिंह खूब भड़क गए थे। गिरिराज सिंह ने कह दिया था कि नीतीश कुमार जैसे लोग इस तरीके के कृत्य कराने में लगे हुए। ये गजवाए हिंद ने बेगूसराय को क्यों टारगेट किया है? पहले शिव मंदिर तोड़ा, फिर हमारी रजक की बेटियों को लब जिहाद में लिया, फिर कस्बा गांव में हमारे एक कानू समाज की बेटी को उठाया लब जिहाद में, फिर उसे भी हम लोगों ने वापस करवाया पुलिस। अब बलिया में बड़ी दुर्गा को जिस ढंग से पत्थलबाजी की गई, रोड़ेबाजी की गई और लोग चिल्लाते रहे कि प्रशासन कहाँ है, तो मैं तो समझता हूँ कि नीतीश कुमार के इशारे पर ये सारी चीज़ें होती है। तो मैंने पहले भी कहा था कि नीतीश बाबू कह दें कि बेगूसराय का हिंदू क्या बेगूसराय छोड़ दे, क्या बेगूसराय में धार्मिक अनुष्ठान बंद कर दे, क्योंकि शिव मंदिर भी टूट रहा है और उल्टे हिंदुओं को केस में फंसाया जाता है, इसमें भी हिंदुओं को फंसाया जाएगा। मैं आज कह रहा हूं, तो यही मैं मान के चल रहा हूं कि नीतीश बाबू कह दें कि बेगूसराय से हिंदू पलायन कर जाए और हिंदू देवी दुर्गा की मूर्ति पूजन बंद कर दे। नीतीश बाबू इसका खामियाजा आने वाले दिन में राजनीतिक दृष्टि से हिंदू आपसे एक एक पाई का हिसाब लेगा। इसको लेकर के बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने भी गिरिराज सिंह पर पलटवार करते हुए साफ साफ कह दिया, गिरिराज सिंह को तो पॉलिटिकल का पी भी पता नहीं है और खूब कह रहे कि हमारे नेता तो जीवन भर लगे रहे प्यार बांटने में, प्यार फैलाने में लगे, लेकिन ऐसे लोग क्या बोलेंगे जिनको पॉलिटिकल का पी भी मालूम नहीं। पहले सुनवाते हैं क्या कुछ करें मंत्री अशोक चौधरी। इन लोगों को सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने के अलावा इनका कोई नहीं है। जो भी इस तरह की घटना हुई है, चाहे हिंदू धर्म के प्रति, मुसलमान धर्म के प्रति, ये जितना इसकी निंदा की जाए उतना कम है। जो लोग इस देश में धर्म के नाम पर बवाल पैदा करने की कोशिश करते हैं और उसका राजनीतिक लाभ किसको होता है? कहीं भी अगर हिंदू मुस्लिम की घटना हुई, उसका राजनीतिक लाभ किस पार्टी को होता है? जो लोग ये कहते हैं कि फलना पार्टी ने और फलना नेता ने ऐसा करवाया है, उनकी भावना क्यों होगी? क्योंकि हम तो जीवन भर प्यार बांटने में और जोड़ने की बात करने में लगे हुए हैं, तो हमें इस तरह का काम करने से क्या फायदा है? फायदा तो वो इस तरह के काम करवाने का प्रयास करते हैं जिनको राजनीतिक इससे फायदा होता है। इसीलिए गिरिराज सिंह जैसे लोग इस देश में जोड़ने की बात नहीं करते हैं। वैसे लोग इस तरह की घटना की हम जितनी भर्त्सना की जाए उतना कम है। और प्रशासन पूरी तरह से सजग होकर वैसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई कर रहा है, लेकिन गिरिराज सिंह का ये बयान कि नीतीश कुमार जैसे लोग इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, हम समझते हैं कि राजनीतिक का अभी भी इनको पॉलिटिक्स का पी का पता नहीं। जो व्यक्ति 24 घंटा जग करके ये प्रदेश महफूज रहे, ये प्रदेश में कैसे अमन चैन कायम हो, अपने पार्टी के नेताओं के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से लेकर आरजेडी के नेताओं तक को
रात के 2-2 बजे तक फ़ोन करके ये बात कहना कि आप सजग रहिए, आप वहाँ पर माहौल को अपने हिसाब से देख करके और प्रशासन को मदद कीजिए, वैसे व्यक्ति के ऊपर ऐसा आरोप लगाना, और 17 साल में कोई घटना नहीं हुई इस प्रदेश में, नक्सलिज्म को जिस व्यक्ति ने ख़त्म करने का प्रयास किया और ख़त्म किया, वैसे लोगों पर ये सब तरह का आरोप लगाना, तो यही है कि ये लोग किसी भी तरह से इस प्रदेश को फिर से हिंदू मुस्लिम के बवाल में फंसाना चाहते हैं। और प्रदेश को जो अमन चैन के साथ ये प्रदेश आगे बढ़ रहा है, 10.98 के ये विकास दर से जो प्रदेश आगे बढ़ रहा है, उसको किसी तरह से प्रदेश को कब्जा में करना, किसी तरह से ऐसा माहौल पैदा करना, हिंदू की भावनाओं को भड़काना, फिर से कहीं दंगा पैदा करा देना भावना भड़का करके, उसी में ये लोग लगे हुए हैं जिससे कि इनको फायदा मिल जाए राजनीतिक। लेकिन प्रदेश के लोगों को पता है कि यह प्रदेश में किस तरह के धर्म का उद्भव हुआ है। बुद्ध भी यहीं पैदा हुए, महावीर भी यहीं पैदा हुए, सम्राट अशोक भी यहीं पैदा हुए। इसीलिए इस तरह की चीज़ों से और गिरिराज जी जैसे लोगों से अब प्रदेश भी और देश भी ऊब चुका है। तो आपने सुना किस तरीके से मंत्री अशोक चौधरी साफ साफ गिरिराज सिंह पर भड़क गए। उन्होंने कह दिया कि ऐसे लोग तो नफरत फैलाने लगे हुए हैं, हिंदू मुस्लिम करने लगे हुए हैं, और हमारे नेता तो लगातार प्यार मोहब्बत बांटने की बात करते थे इतने दिन तक, अभी तक कोई घटना नहीं हुई। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जैसे ये लोग हैं, इनको आज तक पॉलिटिकल ज्ञान भी नहीं है, पी का भी पता नहीं है। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहते हैं।